जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग का फिजिक्स का टीचर लेके आया हूँ एक तगड़ी सी क्लास। आज दोस्तों क्लास 11th का हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। सार्थक अंक इसको बोलते हैं बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, ये आपका टॉपिक है आज का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को अच्छे ढंग से और समझेंगे पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में। अगर मैं आपसे कहूँ सार्थक अंक क्या होते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इस सार्थक अंक के बारे में। जैसे मान लो एक कोई वैल्यू लिखी है 1.0, एक वैल्यू लिखी है बच्चा 1.00, एक वैल्यू लिखी है 1.000, एक वैल्यू लिखिए 1.0000। अगर किसी मैथ वाले बच्चे से पूछूंगा मैं कि ये बताइए भैया इसमें क्या अंतर है, तो पता है क्या कहेगा, सर कोई अंतर नहीं है, तीनों एक लिखे हुए हैं। लेकिन यहीं पे मैं कहूँगा किसी फिजिक्स अच्छे जानने वाले फिजिक्स बच्चे से जो सार्थक अंक पढ़ चुका होगा संजीव सर से, तो वो क्या बताएगा कि सर बहुत बड़ा डिफरेंट है। मैं बताऊँ कैसे। मैथ वाला सोचेगा अरे बेमतलब की बात कर रहा है, तो बताने वाली बात है। तो अगर मैं बात करूँ, मान लो कोई एक वास्तविक मान लिखा हुआ है 1.0, इसकी वो कहेगा सर इसकी हम अल्पतमांक लीस्ट काउंट बता सकते हैं, यानी कि कम से कम जो माप होगी लीस्ट काउंट वो कितनी होगी, तो ये आएगा, ये बताएगा सर 0.1 हो जाएगी। अच्छा इसके लिए क्या होगी, तो बताएगा सर 0.01 हो जाएगी। इसके लिए क्या होगी, तो वो बोलेगा सर 0.001 हो जाएगी। इसके लिए क्या होगा, तो बताएगा सर 0.0001 हो जाएगी। अच्छा क्या कहेगा इसमें, क्या तो कहेगा बस इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज एरर निकाल लो आप, परसेंटेज त्रुटि जिसे कहते हैं वो जब निकालोगे तो क्या परसेंटेज एरर के लिए मैंने आपको पहले बताया था दोस्त कि डेल्टा एल बाई एल गुणे 100 कर सकते हैं। इसको मॉड के अंदर लिखते हैं मैक्सिमम। मेरी बात समझिए। अच्छा सर ये क्या है बच्चा, ये डेल्टा एल होता है एरर और एल क्या होता है वास्तविक रियल मान। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर इसके लिए मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 0.1/1.0 गुणे 100। सर पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ठीक है, 0 से 0 काट दे, बचेगा कितना 10%। सर सही है 10% बचा, ठीक, कोई नहीं। और इसका निकालते हैं 0.01 बटे में 1.00 गुणे 100, ठीक है सर, पॉइंट से पॉइंट काट दो और 2 0 से 2 0 काट दो, बचा कितना 1%। सर सही है। अच्छा इसके लिए देख लो, वो 0.001 बटे में 1.000 गुणे 100। अच्छा सर पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 2 0 से 2 0 काट दो, बचे क्या 1/10 बचेगा। इसका कितना आएगा 0.1%। हाँ सर। अच्छा इसका निकालिए सर, और इसको देखते हैं क्या हो जाएगा 0.0001 बटे में 1.0000 गुणे 100 कर दो। अच्छा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, यहाँ पास, यहाँ करते हैं 0.0001 बटे में 1.0000 गुणे 100, ठीक है सर, 2 0 से 2 0 काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, बचेगा क्या 1/100। इसको क्या लिख सकते हो भाई 0.01% लिख सकते हैं कि नहीं। कहेगा सर कुछ समझ में आया, मैथ वाले से बोलेगा फिजिक्स वाला कुछ समझ में आया, तो कहेगा बस यही समझना था कि भैया सुनो, जब हम किसी माप में किसी मान में जब जीरो की संख्या बढ़ाते जाते हैं, किसकी संख्या, जीरो की संख्या, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक चीज़ आएगा, ये माप की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, यानी इसकी जो परिशुद्धता है वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे 1.0 था, 1 0 था, 10% त्रुटि आई, इधर कितना है 10% का आया। यहाँ पे 1.00 यानी 2 0 लगा दिए, बच्चा 1% की आई, यानी कि जो परसेंटेज त्रुटि है वो कम हो गई। जैसे यहाँ पे 3 0 लगाएं, यहाँ पे आ गया 1.0.1%, यानी त्रुटि देखिए कितना कम हो गई। अगर यहाँ पे 4 0 लगा दिए, त्रुटि कितनी हो गई 0.01%। समझ में आया।
उसने कहा बहुत सही सर, समझ में आ गया सार्थक अंक क्या है। बताइए सार्थक अंक क्या है। तो बताए भैया सार्थक अंक एक ऐसा मान है, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी माप की, जो किसी भी मेजरमेंट की परिशुद्धता को व्यक्त करता है। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी माप की, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताएगा, यानी कि परिशुद्धता को बताएगा। समझ में आया? जी सर, आ गया समझ में एकदम। तो क्या लिखेंगे सार्थक अंक के लिए? सार्थक अंक क्या होता है बेटा? एक सार्थक अंक एक महत्वपूर्ण अंक है, एक महत्वपूर्ण अंक है जो किसी भी माप की, जो किसी भी माप की परिशुद्धता को व्यक्त करता है, जी सर। नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आर those number that express the precision of any measurement, ठीक। क्या बोलेंगे दोस्त? सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज नंबर दैट एक्सप्रेस द प्रेसिशन ऑफ एनी मेजरमेंट। बोल सकते हैं कि सार्थक अंक का एक महत्वपूर्ण अंक है जो किसी भी माप की परिशुद्धता को व्यक्त करता है। नोट करिए इतना, नोट करिए। तो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको हम। चलिए ख़त्म कर दे दोस्त। चलो देखो इधर, यहाँ पे समझना आराम से। जैसे देखो, मान लो लिखा हुआ है 5.0 किलोमीटर, ठीक। इसको हमको मीटर बनाना है। क्या बनाना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मान लो मैं लिख देता हूँ ऑप्शन। तो मैथ वाले क्या करेंगे? 5000 मीटर कर देंगे। पी नंबर में 0.5 गुणा 10 की पावर 4 मीटर। सी नंबर 5.0 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। या डी नंबर ऑल ऑफ द एबव, यानी अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि बेटा ये बताओ इसमें कौन सही है, वो कहेगा सर 5 किलोमीटर को मीटर तो बनाना है तो 5000 मीटर ये सही है। कहेगा ये सही है सर। कहेंगे अच्छा ये बताओ 0.5 गुणा 10 की पावर 4 मीटर ये नहीं सही। तो कहेगा सर पॉइंट को हटाएंगे, 5 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। अच्छा सर ये भी सही है। बहुत सही बेटा, मतलब ये सही। कहेगा सर 5.0 गुणा 10 की पावर 3 मीटर ये भी सही है। यानी कि वो आंसर टिक करे कहाँ? ऑल ऑफ द एबव पे। लेकिन हम कहेंगे बच्चा ये गलत बता रहे हो आप। क्या बता रहे हो? गलत बता रहे हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो अगर वो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर जानता होगा तो सीधे टिक करेगा यहाँ पे। यानी अब मैंने अभी जो बताया पीछे, आपको क्या बताया? जितने ज़्यादा शून्य, जितने ज़्यादा जीरो, उतनी ज़्यादा किसी माप की परिशुद्धता, शुद्ध प्योरिटी वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो 5.0 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। अगर यहाँ पे देखें 3 0 है, यहाँ पे हटाएंगे तो 3 0 ही बचेगा। तो यहाँ पे 1 ये 3, यानी ये जो ये 0 है ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? इसके एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। आई बात समझ में? ये बहुत क्लोज क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो इसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध, सबसे ज़्यादा प्योर ये होगा, इसीलिए क्या होगा? इसका आंसर ये होगा एग्जैक्ट। तो इसके लिए अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
टेल अस significant figure tell us the number of significant figure, tell us the number of digit in a measure, digit the measured value we are confident it। यानी हम कह सकते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं दोस्त, ये किसी माप को एकदम शुद्ध बताते हैं, इसकी माप को बेहतर करते हैं। जो डिजिट होते हैं वो हमको कॉन्फिडेंट करते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, सही होगी। यानी सार्थक अंक किसी माप के शुद्धता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको आराम से, इजी वे में दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक पहचानने के नियम। हेडिंग डाल दीजिए। अब देखो, ये हो गया सार्थक अंक के बारे में कि होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसी को पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके कई पहचानने के बहुत सारे रूल होते हैं। आइए हेडिंग डाल देते हैं, सार्थक अंक पहचानने के नियम। रूल्स फॉर recognizing significant number। ठीक, सार्थक अंक पहचानने के नियम क्या हो जाएंगे, रूल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग सिग्निफिकेंट नंबर। अगर मेरी बात समझिए, पहले रूल, नॉन जीरो डिजिट नंबर, जिसको बोलते हैं अशून्य अंक। क्या बोलेंगे, अशून्य अंक। नॉन जीरो डिजिट नंबर, अशून्य अंक। होता क्या, मेरी बात सुनिएगा। अशून्य अंक क्या होते हैं बच्चा, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अगर इनसे बनी जो संख्याएं होंगी ना, इसको सार्थक अंक में ही ऐड करते हैं। मेरी बात सुनिएगा आराम से। यानी बोल सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट नंबर से बनी, जो अशून्य अंकों से बनी जो संख्याएं होती हैं, वो सब सार्थक अंक होती है। लिख सकते हैं, सभी अशून्य अंकों को, सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक में गिना जाता है। सार्थक अंक में गिना जाता है। are counted significant figure। देखिए, मैंने आपको कहा था ये नॉन जीरो वैल्यू है। क्या है, नॉन जीरो अंक है, नॉन जीरो नंबर है। 1 से लेके यहाँ तक इनसे जो बनी हुई संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे, उन सभी नंबरों को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में यानी सार्थक अंक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऑल द नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स आर काउंटेड द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिएगा,
मान लो लिखा है 202.332, इसमें कितने सार्थक अंक हैं बेटा? तो 4 सार्थक अंक है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 3.024, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, अगर मान लो लिखा हुआ है 3.22, इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। मान लो लिखा है 4256, इसमें कितने सार्थक अंक? 4 सार्थक अंक। यानी कह सकते हैं जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे उन सभी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में गिनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2.56864 है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक नोट कर लीजिएगा इसको। यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे, अगर उनसे बनी नंबर्स होंगे, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। नोट कर लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट दूसरा नंबर देख लीजिए। यानी कि दूसरा नंबर में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो अशून्य अंक के, मान लो बोल सकते हैं जैसे कि अशून्य अंक लिखा है 2.456। ठीक है, इसके जो दाईं ओर जीरो लगे होंगे ये, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करते हैं, याद रखना। यानी हम बोल सकते हैं ये दूसरे रूल में क्या बोलेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर के जो राइट साइड जीरो लगे हों, ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप बताओगे सर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो लिखा है 0.0245, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो भाई 3 है। अगर मान लो लिखा है 0.024567, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मान लो लिखा है 0.0024578,6, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जब भी कभी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऐसी लिखी हो और उसके दाएं साइड जीरो लगी हो, तो इनको क्या हम सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर में समझ लीजिएगा दोस्त, तीसरे नंबर में कि अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर लिखा हो जैसे 2.45, इसके बाएं साइड मान लो इधर जो जीरो लगे होंगे, इसको हम सार्थक अंक में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड जीरो ऐड द सिग्निफिकेंट नंबर, ऐड द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 5 होंगे। मान लो लिखा है बच्चा 0.02452200, इसमें कितना हो जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो लिखा है 0.0245, ठीक है, 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। और यहाँ देख लेते हैं, ये चौथे पॉइंट में देख लो। जैसे नॉन ज़ीरो जो नंबर होते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर इसके बीच में अगर मान लो लिखा हुआ है 2.20045, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इन जो बीच वाले जीरो होते हैं, इनको भी हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। मान लो जैसे एज अ 0.024020 लिखा हुआ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो इसको तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसको 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 6। मान लो लिखा है 0.024004, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो 5 सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानेंगे? ठीक है, और नोट कर लीजिए इसको आसानी से। जैसे मान लो सपोज दैट दोस्त, ठीक है,
अब इसको नोट करो तो फिर आगे बताते हैं। ठीक, 5वें नंबर में हेडिंग 5वें नंबर में लिख लीजिए। बच्चे एक चीज़ सुनिएगा आराम से, जो पावर वैल्यू होती है, घात वाली वैल्यू होती है, घात यानी पावर जो लगा होता है, पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करते हैं। ऐड नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा आराम से। जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में सार्थक अंक कितने हैं, में सार्थक अंक कितने हैं? देखो दोस्त, क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ पे जो 5वें नंबर में लिखिएगा, थोड़ा समझ लो आराम से। 5वें नंबर में, ठीक, मान लो लिखा है 15 किलोमीटर, इसके सार्थक अंक बताइए। 15 किलोमीटर के सार्थक अंक, तो बच्चा इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे कि आपने समझा 15 किलोमीटर के सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं। मान लो 15 किलोमीटर को दोस्त मीटर में बना के सार्थक अंक आपको फाइंड करना है, बताना है। ठीक, क्या फाइंड करना है? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, आपको क्या बताना है? मान लो मैंने 15 किलोमीटर को कन्वर्ट किया 15 मीटर। ठीक, फिर 15 गुणा 10⁻³ इसमें देखो कितने सार्थक अंक हैं? 2 हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जब हम किसी चीज़ के यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो बच्चा सार्थक अंक नहीं बदलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये वैल्यू होगी, इसमें जो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर में, बच्चा पावर की वैल्यू को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो भी सार्थक अंक में, सिग्निफिकेंट फिगर में पावर की वैल्यू को हम लोग ऐड नहीं कर, पावर वाले जीरो को हम लोग क्या करेंगे? गिनेंगे नहीं, याद रखेंगे। इसमें तो क्या होगा, इसमें तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब हम किसी यूनिट को यूनिट में चेंज करते हैं, ऐसे लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा? अगर ऐसे काउंट करेंगे तो इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट पर नंबर हो जाएंगे, लेकिन इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसमें लिखने से क्या होगा? इसके सिग्निफिकेंट फिगर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6वें नंबर समझ लो, सिग्निफिकेंट नंबर इन सम, यानी कि सम में सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी योग में सार्थक अंक। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, योग में सार्थक अंक कैसे निकालते हैं? मान लो लिखा है बच्चा 35.7, फिर लिखा है 42.25, इसको ऐड करना है। तो एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, जो यहाँ पे होगा इसके ऊपर यहाँ पे 0 लगा देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 5, 9, ठीक, ये जो आ गया, ये क्या है? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4 हैं। यानी योग में होगा या तो घटाना में, जोड़ने में, घटाने में, गुणे में, भाग में जो सार्थक अंक होंगे बच्चा, जो वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, उसी को हम सार्थक अंक बोल देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 है ना, इसके लिए सार्थक अंक क्या आ गया? 4 आ गया। याद रखेंगे, ठीक है। तो जितने भी अगर पहचानने में आपके बुकों में जो भी है सार्थक अंक से रिलेटेड अगर पूछा जाता है, तो आप उसको क्या करेंगे? इसी रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल आपको बताए गए, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप सारे सार्थक अंक बता लेंगे दोस्तों। तो ये जो सार्थक अंक की क्लास है, यह आज ख़त्म हो गई है। आज के लिए इतना है दोस्तों, जुड़े रहिए आराम से और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।